23 मार्च 1931 की वो रात, लाहौर की सेंट्रल जेल की वो काली कोठरी, जहां एक 22 साल का नौजवान अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहा था। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर एक ऐसी लौ जल रही थी जिसने पूरे देश को रोशन कर दिया। क्या आप जानते हैं फांसी से ठीक पहले उस रात क्या हुआ था? वो कौन से राज थे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गए? आज हम खोलेंगे भगत सिंह की आखिरी रात का वो अनकहा सच। उनका नाम था भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि आजादी के एक जुनून का पर्याय बन गया। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह ने छोटी उम्र से ही अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार देखे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि एक गहरे विचारक, लेखक और दूरदर्शी नेता थे। वे इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले ही नहीं बल्कि उस नारे को जीने वाले भी थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर जेल के अधिकारियों को दिल्ली से एक टेलीग्राम मिला। संदेश में लिखा था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उसी शाम 7 बजे फांसी दे दी जाए। यह वो वक्त था जब इन तीनों को फांसी का दिन अगली सुबह के लिए बताया गया था। अचानक लिया गया यह फैसला अंग्रेजों की बौखलाहट और डर को दिखाता था। शाम 6 बजे जेल सुपरिंटेंडेंट सहित कई अफसर भगत सिंह की कोठरी की ओर बढ़े। उन्हें डर था कि कहीं भगत सिंह या उनके साथी फांसी का विरोध न करें। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि जिस शेर से वे डर रहे थे वो मौत से भी ज्यादा निडर था। भगत सिंह अपनी कोठरी में क्या कर रहे थे? क्या वे डरे हुए थे? नहीं, वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब अफसर अंदर आए तो उन्होंने भगत सिंह से कहा कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जरा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा, उसे बंद किया और अफसरों से चलने को कहा। उन्हें लगा था कि फांसी से पहले परिवार से मिलने दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा, मैं बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के मरना चाहता हूं। मेरी बस एक इच्छा है कि मैं अपने देश की आजादी को अपनी आंखों से देख पाऊं। फांसी के तख्ते तक जाते हुए तीनों दोस्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी शांति और गर्व था। वे गा रहे थे, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर भी उन्होंने जोरदार नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। पूरे जेल में उनके नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। जेल के दूसरे कैदी भी उनके साथ नारे लगाने लगे। कहा जाता है कि जल्लाद ने जब फांसी का फंदा उनके गले में डाला तब भी उनके होंठों पर मुस्कान थी। उन्होंने खुद ही फंदे को चूमा। शाम ठीक 7:33 पर आजादी के ये दीवाने हमेशा के लिए खामोश हो गए, लेकिन उनकी आवाज, उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी शहादत ने पूरे देश में आग लगा दी। अंग्रेजों को लगा था कि वे भगत सिंह को फांसी देकर आजादी की लौ बुझा देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने एक चिंगारी को आग का दरिया बना दिया था। भगत सिंह सिर्फ शहीद नहीं हुए, वे एक विचार बन गए। एक ऐसा विचार जो हर उस दिल में धड़कता है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। आज भी जब हम आजादी की सांस लेते हैं तो उन शहीदों का बलिदान याद आता है जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर हमें यह अनमोल तोहफा दिया। भगत सिंह की वो आखिरी रात सिर्फ एक रात नहीं थी बल्कि वो एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह की आखिरी रात की अनकही कहानी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास के अनसुने पन्नों को जानने के लिए हमारे चैनल एकोज ऑफ इन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
एक नए ऐतिहासिक रहस्य के साथ। जय हिंद।